मैं एक बार फटाफट विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल पांडे वहां भारत मंडपम में मौजूद उनसे भी इस राजनीति को समझिए। विशाल हमारे पॉलिटिक्स कवर करते हैं। और इसीलिए विशाल देखिए कल के जो रात्रि भोज की तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल के पास हम चलेंगे दीपक जी, उससे पहले आरती जी मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये एक रात्रि भोज था, ये एक स्टेट फंक्शन है और हर कार्यक्रम इसका जो है वो पूरी तरीके से एक जिसे कहा जाए कि कार्यक्रम में बंधा हुआ ओकेजन है, इवेंट है। तो इसमें अगर मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया और किसी राजनीतिक दल के हेड को नहीं बुलाया गया तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी गलती हुई नहीं है सरकार से। राजनीति आप किसी भी मुद्दे पर कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने जो उनके नड्डा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है उनको नहीं बुलाया। और आप सोचिए कि भारत में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, कितने सारे प्रेसिडेंट्स है हर पार्टी का, और अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बुलाते और बाकी पार्टियों के प्रेसिडेंट्स को नहीं बुलाते बहुत बड़ा पॉइंट तो बहुत आपत्ति होती, बहुत ज्यादा विवाद होता। तो उन्होंने बहुत सही तरीका ढूंढ के चीफ मिनिस्टर्स जो रिप्रेजेंट करते हैं सारे स्टेट्स को और सारे दलों को, जी ये नहीं है कि एक ही दल को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने सही रास्ता चुना। ये कांग्रेस ने मुझे लगता है अपना छोटापन दिखाया बाइकॉट, आधा बाइकॉट करके। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को इस वक्त यूरोप नहीं जाना चाहिए था। इस वक्त इतना बड़ा समिट था, पूरे देश की शान थी। थोड़ा सा असहमत मेरी और आपकी सुबह से बहुत असहमति हो रही है, लेकिन अच्छी बात है, ये खूबसूरती है। ये मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी का इस पूरे G20 में कोई रोल नहीं है। नहीं, कोई रोल नहीं है। ना वो स्वागत करने वाले नेताओं में है, ना वो अपोजिशन लीडर है, ना वो किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष है। तो राहुल गांधी के विदेश दौरों पर मतलब मुझे लगता है कि ये कोई टाइमिंग गलत नहीं है। कोई भी आदमी इस समय कहीं भी जा सकता है। G20 पूरी तरीके से देश के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार का फंक्शन है। शोभना जी, ये देश का इवेंट था, ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं था। G20 राहुल गांधी किस हैसियत से इसमें होने चाहिए? हाँ, मैं बता रही हूँ। G20 समिट जो है भारत होस्ट कर रहा था G20 कंट्रीज को, और हम अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करे थे। तो बहुत बड़ा समिट था, बहुत बड़ा इवेंट था, ऐतिहासिक समिट था। एज एन इंडियन सिटीजन, और वो भी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े अपने आप को लीडर मानने वाले, उनको घर पे रहना चाहिए था। सभी लोग अपने घरों से देख रहे थे समिट, घर पे देख के टिप्पणी करनी चाहिए थी। जो अपने यूरोप में जो टिप्पणियां कर रहे हैं, यूरोप से अच्छा था कि वो घर पे टिप्पणी करते। दिक्कत बड़ी ये हो गई है कि राहुल गांधी का कोई भी विदेश दौरा होता है, सब बिल्कुल एकजुट होके मतलब, और मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बहुत तार्किक रूप से मैं सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े G20 के इवेंट में राहुल गांधी की कोई भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री, ये ओकेजन बहुत अलग है। लेकिन ठीक है, मैं आरती जी से भी सहमत हूँ। बतौर भारतीय उनको लगता है कि भाई ये भारत का एक पूरा इवेंट है, तो हमें घर पर बैठकर इसको देखना चाहिए। लेकिन बाहर निकलते हैं, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज पे बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार को देखकर आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार, जो बाइडेन, द्रौपदी मुर्मू और शिबू सोरेन, माफ कीजिएगा, उनके बेटे हेमंत सोरेन जी, इनकी लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर संकट में डाल दिया ये पूछ के कि ये बताइए क्या पूछा आपने? मैंने पूछा इनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर नीतीश कुमार। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही धीर गंभीर, आप जब बहुत बड़ी जगह पर पहुंच जाते हैं तो आप बड़े धीर गंभीर, कुछ हतप्रत हो जाते हैं, कुछ आश्चर्य में आ जाते हैं, कुछ हैरानी में आ जाते हैं और इधर उधर देखते हैं। और बिल्कुल मुझे वैसे एक्सप्रेशंस लग रहे हैं। और हेमंत सोरेन साहब जो है वो पूरी तरह तैयार है इस पिक्चर अपॉर्चुनिटी के, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है वो थोड़े हतप्रत दिखाई दे रहे हैं कि भाई इधर देखूं कि उधर देखूं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला तस्वीर हम देखते हैं, एक और तस्वीर देखते हैं। चलिए आइए, एक और तस्वीर, उसके बाद ब्रेक ले लेंगे भैया। एक और तस्वीर, ये देखिए, ममता बनर्जी की तस्वीर अच्छी आई है। हाँ। ममता बनर्जी के साथ हेमंत सोरेन है, प्रहलाद जोशी हैं, SPS बघेल हैं, चौथी मेरे ख्याल से ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं जी, पहचान नहीं पा रहा हूँ, भारती शायद उनका नाम, भारती पवार, अगर मैं गलत नहीं होता हूँ। अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। और ये तस्वीर, इसमें मुझे बड़ा अच्छा ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो सराहनीय है। एक मुख्यमंत्री आया है, आपसे आयु में भी हो सकता है वो कम हो, इस तरीके से, और विरोधी दल का कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे जिसे कहा जाए कि राजनीति में आमने सामने के दल है, किसी चीज पर वो सहमत नहीं होते, हर बात में एक दूसरे का विरोध जताते हैं। ऐसे में एक इतने बड़े इवेंट में प्रधानमंत्री का इस तरीके की उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ये सराहनीय है और तारीफ करने वाली है। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की।